हाय, मैं हूँ प्रीतिका राव। आज का पॉडकास्ट है हिंदी में और हमारे साथ है मशहूर एस्ट्रोलॉजर सुनीली जानी पवार जी। आज बात करते हैं दिवाली की और दिवाली के उपाय की। सो सुनीली जी, वेलकम ऑन माय चैनल। धन्यवाद। दिवाली पूजन तो होता ही है, लेकिन धनतेरस में हम लोग वी स्टार्ट विथ वर्शिपिंग एंड प्रेइंग। गोल्ड खरीदते हैं। तो आजकल तो लोग दो दुविधा में होते हैं कि गोल्ड खरीदना चाहिए नहीं चाहिए, पेपर गोल्ड खरीदना चाहिए या फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहिए। तो आप मानती हैं इस बात को कि हमें अगर लाइक इफ़ वी परचेज गोल्ड उससे हमारा धन बढ़ता है? एब्सोल्युटली। क्योंकि जब हम त्योहार मनाते हैं तो ऐसा है कि उस मुहूर्त का बहुत वैल्यू होता है। हम एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर देखने जाएँगे तो शुक्र जो ग्रह है वह लक्ष्मी जी को इंगित करता है। गुरु जो ग्रह है वो लक्ष्मी जी के तरफ से भाग्य वृद्धि आपकी कितनी होने वाली है, वह डिसाइड करता है। तो ये दोनों ग्रह कुंडली में देखने बहुत ज़रूरी है। और तीसरा जो है कि लिक्विडिटी ऑफ मनी, अच्छा। जो हमारे हाथ में पैसा टिकना भी तो चाहिए ना, कि भाई आज है फिर 4 दिन बाद हमें फिर से कुछ उथल-पुथल करनी पड़ती है, तो उसके लिए चंद्र ग्रह को बहुत ही माना गया है। तो धनतेरस का मतलब क्या है कि धन देने वाला दिन। तो उस दिन कई लोगों में अलग-अलग मान्यता है, लेकिन हम लोग बेसिक एक हिंदू इसके प्रमाण से ऐसा मानते हैं कि उस दिन आपके घर में जितनी भी चांदी के सिक्के हैं, चांदी की चीज़ें हैं, वह आप एक एकत्र गैदर करना है, आपको उनको साफ कर लेना है पहले अच्छे से। चांदी के चीज़ों को, हाँ, नॉट नॉट सोने। नहीं, चांदी की जो कॉइन्स रहते हैं हमारे पास, चांदी के बर्तन होते हैं, कई बार पूजा के बर्तन होते हैं, सोने का भी कर सकते हो, लेकिन उसका महत्व लक्ष्मी पूजन के दिन ज़्यादा माना गया है। अच्छा। दैट डज़ नॉट मीन कि आप धनतेरस के दिन सोना नहीं रख सकते। लेकिन चांदी के बर्तन और चांदी के सिक्कों का पूजने का बहुत ज़्यादा महत्व, क्योंकि चांदी जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू शुक्र और चंद्र। अच्छा, ओके। तो उस दिन उसकी पूजा की जाती है। जितने कॉइन्स है घर में उसको रखिए, अगर लक्ष्मी माता की मूर्ति है उसको रखिए। धन्वंतरी देवता को पूजने का इस दिन बहुत ज़्यादा महत्व है, कि जो अपने साथ अमृत लेकर आए हैं। जो आयुर्वेदा में धन्वंतरी देवता को बहुत मानते हैं कि पूरा साल अगली दिवाली होने तक हमें आरोग्य संपदा प्राप्त हो, क्योंकि अच्छा आरोग्य पहली निशानी है कि आप काम कर पाओगे अगर आपका आरोग्य अच्छा है। बिल्कुल। तो शाम के वक़्त में जब स्थिर लग्न होता है, जैसे कि वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है। अच्छा। तो स्थिर लग्न में कभी भी हमें पूजा अर्चना जो बड़ी पूजाएँ होती है, वो स्थिर लग्न में करना अच्छा। इसीलिए तो मुहूर्त पूछे जाते हैं कि कौन-सा मुहूर्त में आपको करना चाहिए। ये जो सिक्के हैं हमारे घर में, जो भी चीज़ें जिनके पास सिक्के नहीं भी है, तो वो अपनी जो नॉर्मल करेंसी होती है उसकी भी, क्योंकि धन पूजा है ना, हमारे धन की पूजा हम लोग नॉर्मल एक बेसिक उसका कांसेप्ट क्या है, आपके घर में जो भी धन, जो भी रूप में अवेलेबल है उसकी आप पूजा करिए। सही है। चाहे वो मूर्तियाँ हो, चाहे वो कोई भी मेटल से बनी हुई चीज़ें हो, उसकी हमें पूजा, क्योंकि हम उसको मानते हैं। और धन्वंतरी देवी की पूजा, देवता की पूजा इसलिए है कि वह हमें आरोग्य प्रदान करते। तो जैसे मैं बता रही थी कि पंचामृत यानी कि क्या होता है कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, यह 5 अमृत तुल्य माने गए हैं। तो पूजा में हम पंचामृत बनाते हैं, उससे पहले सबको स्नान करवाना है, सभी कॉइन्स को आप चाहे पंचामृत में भिगा के उनको साफ़ करिए, उसके बाद अच्छे पानी से साफ़ करिए, उसके बाद रोज़ वाटर, गुलाब जल में उसको स्वच्छ करिए, उसके बाद फिर से एक बार स्वच्छ पानी में। अभी इसका कांसेप्ट ऐसा है कि जब भी आप धन पूजा, लक्ष्मी पूजा करते हो, तो ये जो सिक्के हैं ना, इनको ज़्यादा पोंछना नहीं, इनको गीला रखना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी माता क्षीर सागर में विराजमान है, जहाँ विष्णु जी शेष नाग पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास है। तो वह पानी में जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, इसीलिए मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। अच्छा, ओके। क्योंकि मीन राशि, जो मीन कहाँ पर है, मीन यानी मछली, वो कहाँ पर पाई जाती है, तो समुद्र में पाई जाती है। इसीलिए बोलते हैं ना, घर में भी कई लोग फिश टैंक, अभी उसमें भी मान्यता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो इसको ज़्यादा पोंछना नहीं है इन कॉइन्स को। एंड देन रूटीन में जो आप हल्दी, कुमकुम, फूल, अर्चन, इत्र लगाते हो, ये सब पूजन आपको उस दिन
आराम से सभी परिवार वालों ने बैठ के धनतेरस के दिन में इसकी पूजा करनी है। प्रसाद के तौर पर आपने 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार के फूल यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जैसे अवेलेबिलिटी मार्केट में अभी मिलती है उस हिसाब से आप इसका पूजन अर्चन अवश्य कंप्लीट कर सकते हो। और सभी ने बैठ के अगर धन्वंतरी की आपको मंत्र आता है, या तो फिर ओम धन्वंतरे नमः आप बोल सकते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः बोल सकते हैं, या तो आपका जो इष्ट मंत्र है, अगर वो भी नहीं पता है तो आपका कुलदेवी का जो नाम है, तो ओम जो आपकी कुलदेवी का नाम है वो बोलिए और अंत में नमः लगा दीजिए। ये भी आप 21 बार, 51 बार, 108 बार, 1001 बार आप इसका ध्यान करके आप ये करके देन आप उसका प्रसाद जो भी चढ़ाया है वो खाइए, सबको मिल बाँट कर खाइए। और इस प्रकार से हम लोग धन को आमंत्रण कर रहे हैं कि जैसा अभी आप विराजमान हैं, उस प्रकार हमेशा ही हमारे घर में इसकी वृद्धि हो। उसके अलावा चांदी का कॉइन या तो सिल्वर का कॉइन आप ऐड ऑन करते जा रहे हो कि मेरा जो बटुआ है, जो घर की तिजोरी है, वो पहले से जमा उतना नहीं है, मैं उसमें जोड़ रहा हूँ। इसीलिए लेने की प्रथा भी है कि मैं उसको एनहांस कर रहा हूँ, मेरे धन संपदा को मैं बढ़ा रहा हूँ, मैंने उतना ही नहीं रखा है। So it's like a beautiful investment also. ब्यूटीफुल इन्वेस्टमेंट हाँ. ऑल्सो, जो आपको कभी भी वो, और अभी तो ऐसा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के घर में जो है वही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। बिल्कुल. तो उन्होंने अगर नहीं लिया होता तो आपको नहीं मिलता, आप नहीं लोगे तो आपके अगले को वही पिछला मिलने वाला है। तो आपको तो जोड़ना है ना, आपके रूट्स उसमें आने ही चाहिए, इसीलिए आपको ये खरीदना है। धनतेरस के दिन महालक्ष्मी जी की जो पूजा होती है, तो धन्वंतरी जी के बाद हम महालक्ष्मी जी की पूजा भी हम आरंभ कर सकते कर हैं. सकते, लेकिन महालक्ष्मी की जो पूजा है वो लक्ष्मी पूजन का दिन जो है वो 12 तारीख को है, संडे को। 12 नवंबर को लक्ष्मी पूजन का दिन है जी. ठीक है। और धन पूजन के दिन में जो बिजनेस के लोग रहते हैं, जो छोटा मोटा व्यापार करते हैं, वो लोग अपने ऑफिस में चौपड़ा पूजन जिसको बोलते हैं, हाँ. कि जो पूरा जो अकाउंट्स लिखते हैं, पूरा साल भर का जो बुक्स में लिखा जाता है, उसका भी पूजन होता है, क्योंकि वो पैसा है ना उनका, डेबिट क्रेडिट किसके पास आना है, किसके पास गया है, तो उनका पूजा है, तो उसको उतना ही लक्ष्मी तुल्य मानकर उसकी पूजा की जाती। तो धनतेरस के दिन उसका बहुत ज्यादा महत्व है। और जो लक्ष्मी पूजन है वो 12 तारीख को है। अब बात करते हैं लक्ष्मी पूजन की। तो उस दिन हमको क्या श्री सूक्तम सुनना चाहिए? अगर लक्ष्मी जी की सपोज़ हमारे पास कोई तस्वीर ना हो, तो ऑफ़ कोर्स आजकल तो इंटरनेट पे कहीं से भी हमको पिक्चर्स मिल जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि श्री सूक्तम मंत्र जो है वो बहुत ही पावरफुल है फॉर टू इनवाइट लक्ष्मी जी। तो क्या आप ये मानेंगे कि ईस्ट में फेस करके बैठ के ये चांटिंग करने से ज़्यादा इसका लाइक पावर, हाँ, फल प्राप्त हो सकता है? हाँ जरूर, क्योंकि ईस्ट जो पूर्व दिशा है वहाँ उगते सूरज की दिशा है, और जो पश्चिम है वो डूबते सूर्य की दिशा है। ये एक उसके पीछे बड़ा लॉजिक है। तो भगवान भी जब हम रखते हैं तो ईस्ट वेस्ट फेसिंग हम लोग बोलते हैं, भगवान को ऐसी तरीके से रखो कि ईस्ट वेस्ट दिशा आनी चाहिए। तो अगर आप उत्तर पूर्व की तरफ भी मुख रख के पूजा करते हो, या तो उत्तर की तरफ या तो पूर्व की तरफ, और अगर वो भी नहीं हो पाया तो पश्चिम की तरफ कर सकते हो। दक्षिण के तरफ आपने मैक्सिमम अवॉइड करना है लक्ष्मी पूजन करने के लिए। जिनके पास फोटो नहीं है, मूर्ति नहीं है, और अगर है भी तो ये एक मैं स्पेशल रेमेडी बताऊंगी लक्ष्मी पूजन वाले दिन की, जो ज्यादा लक्ष्मी को आमंत्रण करती है और आपके घर में स्थिर लक्ष्मी रखने के लिए। कमल के फूल ना इस दरमियान पूरे मार्केट में अवेलेबल होते हैं, हर एक जगह में कमल के फूल। कमल जो है वो लक्ष्मी माता का आसन है, ठीक है, उस पर लक्ष्मी माता विराजमान है। तो आप जो पिंक वाला, रेड वाला जो कमल मिलता है, नहीं मिला तो आप पर्पल वाला कमल भी ले सकते हैं, हर एक कलर के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो उनकी पंखुड़ियां आपने पूरी खोल देनी है, जो कली के रूप में मिलता है। तो बीच में आपको बराबर एक येलो कलर का उनका जो बीच का पार्ट है, जो कमल का, लोटस का, वो आपको दिखेगा। तो उसके ऊपर आपने, अगर आपके पास सोने का कॉइन है लक्ष्मी माता का, वो रखिए, या तो चांदी का लक्ष्मी माता का कॉइन रख। दैट मीन्स इंस्टेंटली आप कमल का सीट बनाया हो,
और आप उस पर लक्ष्मी जी को विराजमान कर रहे हो, आपके पास कुछ नहीं, आपके पास है तो भी ये करो, एक साइड में ये रखो, उसके सामने ये थाली में आप उस समय मैं आवाहन कर रही हूँ लक्ष्मी माता जी को कि मेरे घर में आइए और विराजमान होकर मुझ पर आशीर्वाद बरसाइए। अगर अगर किसी के पास मान लो ये दोनों चीज़ नहीं है, चांदी भी नहीं है, सोना भी नहीं है, कैन दे कीप अ फोटोग्राफ ऑफ लक्ष्मी माँ? 100% आप फोटो रखिए, आप मूर्ति रखिए, आप लेमिनेट करके फोटो रखिए। अगर ये कुछ भी नहीं है जिनके पास, वो जैसे मैंने पहले धन पूजा के समय बोला कि आपकी जो करेंसी है नॉर्मल, जो रुपये है, नोट्स भी रखिए और आप करेंसी भी, करेंसी आप धो सकते हो, नोट्स को आप नहीं धो सकते हो, या जी। तो उसको ये नहीं कर सकते, तो करेंसी आप रख दीजिए। और फूल मेरे ख्याल से ऐसा चीज है कि मोस्टली अवेलेबल हो जाएगी। अगर फूल नहीं अवेलेबल है कमल का, गो फॉर रोज फ्लावर। वो भी इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो मेरे ख़्याल से और लक्ष्मी पूजा का महत्व सभी को है, तो सब लोग चीज़ जुटाने में शायद कामयाब रहेंगे और ये ज़रूर करना चाहिए। और स्पेसिफ़िक रेमेडी की जो आपने बात की है, तो उसमें मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि आप जो दिया जलाते हो देवी माता के सामने, तो एक तो दिया अपने सच्चे घी का, क्लैरिफाइड बटर जिसको बोलते हैं, वो घी का दीपक, वो क्योंकि घी जो है वो शुक्र को इंगित करता है। अच्छा, क्लैरिफाइड बटर इज़ शुक्र और जो फ्लेम है वो मंगल है। अच्छा, ठीक है। ओके। तो बटर को जो है उसको गुरु से भी यहाँ पर जोड़ा गया है। तो मंगल, गुरु और शुक्र, इस तीनों का कॉम्बिनेशन वो दिए के द्वारा हो रहा है। तो आप चाहे चांदी का दिया इस्तेमाल करिए, या तो आप सोने का दिया इस्तेमाल करिए, या तो नॉर्मल मिट्टी। मिट्टी फिर से अर्थ से कनेक्शन में होता है, इसीलिए हम लोग मिट्टी के दिए जलाते हैं घर के बाहर। जी, जी। टी कैंडल्स वगैरह सब आ गए, लेकिन मिट्टी का दिया का महत्व क्या है? क्यों वो जो ईंट होती है उसके कलर के दिए होते हैं। अभी तो हम लोग डिज़ाइन्स वगैरह बनाते हैं, लेकिन दैट इंडिकेट्स कि आपका अर्थ एलिमेंट, मतलब आप रूटेड रहो हुँ, और आपकी जो एनर्जी है, जो हम लोग दीपक जलाते हैं, वो मंगल है। हाँ, तो आपकी जो कांति है, आपका जो तेज है, वो इस मंगल के भांति हमेशा चलायमान रहना चाहिए। तो माता जी के सामने भी लक्ष्मी पूजा में आप चाहे तो मिट्टी का दिया भी आप ज़रूर घी में कर सकते हो। दूसरा एक है कि कौन-सा तेल यूज़ करना चाहिए, तो लक्ष्मी पूजन के टाइम में जो लक्ष्मी माता के सामने जो दीपक जलाते हैं, वो घी का ही दिया आपने जलाना चाहिए। और जो दूसरी पूजा आप करते हो कि जो नॉर्मल हम लोग उपाय बोलते हैं, या तो हमारे कुछ पूरे साल भर में हमने कुछ सफ़रिंग्स किए होते, कुछ अच्छी चीज़ें होती है, उसके लिए एक निवारण बोल के भी हम लोग एक हमेशा दूसरी भी चौखट, उस क्या बोलते हैं हम लोग, चौरंग, एक स्टैंड जिस पर हम लोग पूजा करते, चौकी जिसको बोलते, वो हम लोग जो रखते हैं ना, उसके लिए मैं एक छोटा-सा उपाय बता देती हूँ। आपने क्या करना है, कोई भी एक थाली ले लेनी है, तो उसको एक तो येलो कलर का कपड़ा या तो लाल कपड़ा उस पर वो चौकी के ऊपर रखिए अच्छे से। उसके ऊपर एक स्टील की थाली ले लीजिए, कुमकुम जो है उसको गीला करके पेस्ट बना दीजिए ताकि आप उससे कुछ ड्रॉ कर पाते हो। आपने क्या करना है, कुमकुम को गीला करके वो थाली के ऊपर स्टार बना लेना है, यानी कि सीधा त्रिकोण और उल्टा त्रिकोण, तो वो आपका बन गया स्टार। तो ये श्री यंत्र को इंडिकेट करता है एक कॉमन तौर पर। तो आप जब लक्ष्मी पूजा करते हो तो आपके पास अगर श्री यंत्र है तो उसको भी रखिए वहाँ। अच्छा, उसके अलावा एक और चौकी या तो पाट आपको रखना है, उस पर ये थाली रखनी है, उस पर आपने ये श्री यंत्र यानी जो एक स्टार जो मैंने बताया है उसको लगाइए, और उसकी जितनी दिशाएँ आपको दिख रही है, जो कॉर्नर्स है वो स्टार के, वो सभी जगह पे आप कॉइन्स रख दीजिए, अच्छा, धन। अच्छा, यानी लक्ष्मी जी। आपके पास जो अवेलेबिलिटी है, आपके क्षमता अनुसार वो कॉइन्स आप रख दीजिए, और उस सभी कॉइन्स की आपको हल्दी, कुमकुम करके पूजा अर्चना करनी है, और वो सभी कॉर्नर्स के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ, चढ़ा देनी है। अच्छा, क्योंकि रोज़ जो है वो फ्रेग्रेंस वाला है, और जो माताजी हैं उनको बहुत प्रसन्न होने के लिए उनको बहुत सुगंधित वातावरण आपको देना है, ताकि वो आप पर प्रसन्न हो जाए। वो खुद भी तो प्रसन्न है ना। अगर कोई भी फूल अवेलेबल नहीं है तो गुलाब जल में वो फूल डुबा के आप चढ़ाइए।
हाँ, बिल्कुल। वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये पूजन करने के बाद में वहाँ जितने भी कॉर्नर्स है, अगर वो सब कॉर्नर में अगर आप दिए रख सकते हो तो दिया रखो, नहीं तो ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ, साउथ 4 जगह में आप वहाँ दिया रख सकते हो, स्मॉल वन। उस स्टार के हाँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, थाली साउथ। उस अनुसार लीजिए और बहुत बड़ा स्टार नहीं उस पर बनाना है। आप ध्यान में रखिए कि आपको चारों तरफ उसके दिए लगा, अच्छा, ओके। ठीक है? अब ये दिए आप चाहे छोटे-छोटे मिट्टी के दिए लगाइए या तो आटे के दिए बनाकर लगाइए। जो गेहूँ का आटा होता है, उसके अंदर ब्लैक सेसमे सीड्स डालना है, काला तिल डालना है, हल्दी डालनी है और उसका आटा गूँध लेना है, हुँ, ताकि आप उसमें गुरु का प्रभाव डाल रहे हो। तिल यानी केतु का प्रभाव डाल रहे हो, ताकि हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट है, उसको पैसिफ़ाई होने में मदद मिले। और व्हीट जो है सूर्य और मंगल का प्रतीक है, कि हमें हमेशा ब्रिलियंस यानी तेजोयमान हमें हमेशा रहना चाहिए। तो वो जो आटा जो गूँधा है आपने कड़क, मतलब थोड़ा टाइट बनाना है, उससे आप बाती बना दीजिए, उसके दिया बना दीजिए छोटे-छोटे। 4 दिए बनाइए, उसमें आपकी जो कॉटन की बाती है वो बनाइए और वो आपने तिल के तेल के दिए उसमें जलाने हैं, उसमें घी नहीं करना है। अच्छा, अच्छा, ओके। तो ये जो फ़र्क है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल रिप्रेज़ेंट सैटर्न, शनि का प्रतीक है, और तिल आप बोल रहे हैं केतु का प्रतीक है। मुझे हमेशा ऐसे लगता है, पता नहीं, आई कुड बी रॉन्ग, कि मिट्टी के बर्तन में अगर आप शनि का प्रतीक जो मस्टर्ड ऑयल है, वो आप अगर सरसों का तेल डाल के जलाते हैं तो शायद कुछ प्लैनेटरी पोजीशन अगर हो आपकी वैसी, वो आपको देखकर करना चाहिए, ऐसे मेरी मान्यता है। शायद वो हर किसी को सूट ना करे। वुड यू एग्री विथ मी? अप टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो तिल का तेल है ना वो पोषणदायी माना गया है। तिल के लड्डू बनते हैं, हर एक मिठाई में तिल डाला जाता है, मस्टर्ड नहीं डाला जाता है। राइट। मस्टर्ड कहाँ डाला जाता है? अचार बनाना है, लॉन्ग लास्टिंग, इसीलिए शनि का प्रभाव उस पर है। आपकी कुंडली में अगर शनि राहु का कॉम्बिनेशन है, आपकी कुंडली में अगर अफ्लिक्शन में शनि है या तो अफ्लिक्शन में कोई भी ग्रह है, तो आप अलग से मस्टर्ड का दिया जला के उसका पूजन करिए। लेकिन लक्ष्मी पूजन के इसमें आप या तो नॉर्मल ऑयल इस्तेमाल करिए या तो तिल का तेल इस्तेमाल, क्योंकि वो पोषणदायी है। वनस्पति ऑयल ऑल्सो विल डू। विल डू, अगर नहीं करना है तो नॉर्मल। ये कोई भी कर सकता है? एनीवन कैन डू, जिसको अपनी कुंडली का दोष पता है। में अभी कैसा होता है प्रीतिका जी कि अ, उत्तर की ओर ना सरसों का तेल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम किसी की भावना को ऐसे ये नहीं कर सकते। उनको अगर दे आर कंपैटिबल और कंफर्टेबल है तो ज़रूर करिए उसमें। लेकिन अगर हम लोग एक स्पिरिचुअल वे में या तो एक एस्ट्रोलॉजिकल। एस्ट्रोलॉजिकल वे में, जब मैं मेरा ओपिनियन रख रही हूँ, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। और ये जो आपने जो यंत्र बनाया है, इट इज़ कॉल्ड एज अ लक्ष्मी यंत्र, जो हमने ड्रॉ किया है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और उसके बाद आप श्री सूक्तम का पाठ, जैसे आपने बताया शुरुआत में, आप अवश्य पढ़िए, या तो सुनिए या तो उसकी सुनते ही रहिए कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि 5 मिनट तक पूजा चल रही है तो 5 मिनट बाद बंद कर दिया, ये नहीं करना है। उसको पूर्ण श्री सूक्तम का अगर आप पाठ सुन रही हो तो पूरा उसको करना चाहिए। और अगर जो लोग वो नहीं करना चाहते, वो सिंपली ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र 108 बार। अच्छा, ये मंत्र बोलने में एक ऐसा है कि घर के जितने लोग हैं वो अगर सब मिलकर ये मंत्र करते हैं तो जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है घर में, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होती है। और जो लक्ष्मी पूजा में जो आप पूर्वापार से आपके घर में जो चला आ रहा है, उसको आपने डिस्टर्ब नहीं करना है। पर आपके पास अगर श्री यंत्र है तो उसको ज़रूर रखिए। आपके पास अगर सरस्वती माता है, उसको रखिए। और ये सब पूजा, कोई भी पूजा शुरू करने से पहले, चाहे आप धनतेरस की पूजा करिए, लक्ष्मी पूजन, पहले गणपति जी को आवाहन देना, आमंत्रण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले गणपति जी को विराजमान करिए, जैसे कि एक बीटल लीफ होता है, जो खाने वाला पान होता है, उस पर एक सुपारी रख दीजिए, यानी वो गणपति स्वरूप हमारे सामने है। तो प्रथम पूजा उनकी करनी है और उसके बाद अपने बाकी की सभी पूजा का आरंभ करना है। एंड फिर महालक्ष्मी जी की हम आरती भी कर सकते हैं। यस, यस।
उसका जो संपन्नता है जो पूजा की, ये सब करने के बाद फल फूल विधि, उनका प्रसाद जो है ज़्यादातर बर्फ़ी का भोग लगाया जाता है, जो दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हैं, और जो आपने घर में भी बोलते हैं ना, दिवाली का खाना हम लोग घर पे बनाते या ऑर्डर करके लाते, सब उनको भी तो देना है ना। सही है। भगवान को तो माता जी को देना है, उसके बाद हम सब मिल बाँट कर उसको खाते हैं। देन जो भी लक्ष्मी जी की आरती है, महालक्ष्मी की जो आरती है, आप उसको संपन्न कर सकते हैं, और सभी ने साथ में बैठकर एक संकल्प लेना है उस समय में कि इससे आगे वाला जो समय है उसमें आप हमें संभाल लीजिए। हम तो हमारे कर्म करने में, हमारी मेहनत करने में हम पीछे नहीं रहेंगे। बस हमें सद्बुद्धि और सत्मार्ग दिखाने में आपकी मदद की ज़रूरत है। तो लक्ष्मी माता जो है, वो सिर्फ़ पैसा नहीं देती है, वो आपको धन, धान्य, समृद्धि, बुद्धि सब कुछ देने वाली है। सब कुछ आपको देने में वो मदद कर, और गणपति जी तो है ही बुद्धि की देवता, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान है। और जो लोग साधना शुरू करना चाहते हैं किसी भी प्रकार की, मतलब ऐसा प्लान चल रहा है बहुत समय से कि मुझे अभी मैंने तय कर लिया है कि मैं अनुष्ठान करेंगे हम, या तो हम साधना शुरू करेंगे, तो ये परफेक्ट डे है लक्ष्मी पूजा का कि आप जिस दिन आपके अनुष्ठान की शुरुआत कर सकते हो। क्या बात है। एंड टू ऑल द व्यूअर्स, अगर आप कंफ्यूज हो गए हो या आपको लगता है कि ये सारी विधि हम नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ चीज़ें नहीं हैं या जो भी नहीं है, तो इट्स ओके। आई थिंक ये सारे जो प्रेयर्स होते हैं वो दिल से हमारी या रूह से ज़्यादा निकलती है, उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो आप दिया ना भी जलाओ तो भी चलेगा, लेकिन हम सबके पास फ़ोन तो होता ही है। महालक्ष्मी जी का मंत्र श्री सूक्तम जो पाठ है, आप बस चलाइए और दिल से कनेक्ट कीजिए और माता ज़रूर प्रसन्न होगी। थैंक यू ऑन दैट नोट सुनीति जी, थैंक यू सो मच for gracing my channel and giving us all these beautiful astrological tips and spiritual tips for Dhanteras and Diwali. You can subscribe to her channel also, Planet to Soul Astrology, and उनके Instagram handle पे आप follow कर सकते हैं। बहुत एस्ट्रोलॉजी सिखाती भी है, बहुत बढ़िया। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं एंड यू वांट टू लर्न फ्रॉम हर, यू कैन ऑल्सो डू हर कोर्सेज एंड यू कैन राइट योर कमेंट्स बिलो। कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स पे लिख दीजिए, वी बोथ आर गोइंग टू रीड इट। यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली।